बुलबुल सिंगा जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। हमारे बीच में हंडिया से हमारे हनुमान जी के परम भक्त हमारे मामा जी रामाधर मामा जी हंडिया से पधारे हैं। एक बार इनका जोरदार ताली बजाकर सभी अभिनंदन स्वागत करेंगे। जय सिंगा जी, जय महाराज। और हमारे राज्य से भी भैया जहाँ जहाँ से भी भक्त पधारे हैं, यहाँ की समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बुलबुल सिंगा जी महाराज की जय। आज उसी समय बहन जीजा बड़े ही पश्चाताप कर कहो नी पियर का हाल, सिंगा जी भाई कहो नी पियर का हाल। और कसा बिताया 12 साल, सिंगा जी भाई कहो ना पियर का हाल। माए बिना मारो माए को सुनो, और भाई बिना खुला द्वार, सिंगा जी भाई आज कहो ना पियर का हाल। क्योंकि माँ से ही मायका होता है। अगर कभी बेटी जो कभी मायका से विदा हुई ना ससुराल जाए, और जिस बेटी की अगर कभी माई नहीं है, तो उसी समय ओखा मायका का में अंधकार हो जाए। माए बिना मारो सुनो मायरो, और भाई बिना खुला द्वार, सिंगा जी भाई कहो नी पियर का। मामा बिना मारो सुनो मायरो, और पिता बिना सुनी साल, सिंगा जी भाई आज मका कही दो पियर का। आज वह बहन जीजा बार बार बड़ी पश्चाताप कर आग नमसी आंसू की धारा झर झर करते बह रही, और कह रही कि हे सिंगा जी भाई मका हमारा 12 साल व्यतीत होगा, पर हमारा भाई का हमारी याद नहीं आई। भाई हमारा सुरारे सिपाही भांगड़ का रखवाला, कि हमारी भोजे की चलती हुई ऐसी तो नहीं हो कि कहीं हमारी भोजे की चलती हुई गई हो, और उनका बिल में ही होए, और उनका कहना में नहीं आता होए। पियर का झाड़ मारा सुकई गया, कि खजीना पा पड़ी वो काल, कि मारा भाई पा आई गरीबी, अनकाई गजब की हुई गई घात, सिंगा जी भाई कहूं ना पियर का हाल। कौन अपराध हमने कमायो, रूठी गयो परिवार, कहे जन दलु सुनो भाई साधु, आज बहनी रड़न सैसर धार, सिंगा जी भाई आज कहो ना पियर का हाल। आज वह बहन जीजा बड़े ही पश्चाताप कर, बड़े ही करुणा कर। क्योंकि भाई इस भारत देश का अंदर भाई और बहन को बड़ो गहरो संबंध है। हर बहन का एक आशा है कि मारो भाई मारा यहाँ मकर लेन जरूर आओ। एक तो बहन का याद भाई कब आवा है, जब अपने यहाँ रक्षाबंधन को त्योहार आए, उस दिन हर बहन का अपना भाई याद आवे। भले ही बहन किसी कठोर से कठोर क्यों नहीं होए, पर वो कभी अपना भाई याद। और दूसरी याद कब आवा है, जब अपने यहाँ मौसर, यानी कि जब शादी हो और किसी माता बहन को अगर भाई नहीं है, तो वो मंडप भाई कभी वहां शादी में कभी 7 लाख रुपया खर्च क्यों नहीं हुई जाए, पर कभी जिस बहन को भाई नहीं है, तो भाई का बिना वो बहन को मांडू सुनो। आज बहन जीजा बड़ी करुणा करी करी कर आंसू की धारा बही रही, और कई की सिंगा जी भाई
बात कहूँ तो बात जाए मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए, बात कहूँ तो बात जाए मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए। ओ भाई बिना रे 12 साल बिताया, भाई बिना रे 12 साल बिताया, हर कसा तो काट्या दिन रात मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए। ओ राखी जीरोती का त्योहार आया, ओ राखी जीरोती का त्योहार आया, तुम्हारा नैनो से बरसाया सुधार मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए, बात कहूँ तो बात जाए मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए। कौन अपराध बीरा हम न कमायो, कौन अपराध बीरा मन कमायो, आसो रूठी गयो न परिवार मारा बीरा रे, बात कहूँ तो बात जाए। उसी समय का बीच में वह बहन जीजा आज धुनी धुनी धार रोज की मारा बीरा, आज 12 साल व्यतीत हुईगा पर मारो माड़ी जायो, मारा द्वार पर नहीं आयो। चलो भाई बोलो तो बोलो, पर परिवार से मना सो कौन सी गलती करी कि हमारा परिवार ने एक ना तो चिट्ठी लिखी ना तो कभी एक संदेशों भेजी। आज बड़े ही पश्चाताप करे। उसी समय इधर सिंघाजी भाई बहन का बार बार समझाओ कि बहन तुम्हारो भाई नहीं आयो, पर हम तो आयल से, आप फिक्र मत करो, हम तुमको लीक जावांगा और तुम तुम्हारा आंसू न बंद करो, और आज से आप हमके ही भाई मान जो, हम जरूर आपका भाई की पूर्ति जरूर करांगा। उसी समय का बीच में इधर एक मिठावल का अंदर एक घटना घटी जाए। एक गौ माता, दुबली पतली गौ माता थी, अपना बचवा की याद में रंभाती रंभाती और घर की ओर चली आई रही थी। अब याद में चली आई रही थी तो मेटावल का गांव का अंदर एक वो थो शकड़ो था, तो वो गौ माता उधर से रंभाती रंभाती आई रही थी अपने बछड़ा की याद में, और वो गौ माता उसी समय सकड़ा कुआ का अंदर उल्ट मुख गिरी जाए। अब जैसा ही वो कुआ का पास कोई गया नहीं, पर एक दो मिठावल का कोई ऐसा भाई था, वो जब वो गया कुआ का समक्ष, तो जब गौ माता की आवाज रंभाना की सुनी तो उन्हें को क्या, अरे अपन देखा तो सही की आवाज कैसे आई रही, गौ माता की या रंभाना की आवाज आई रही, देखना चाहिए। उसी समय उनने कही कि भाई जरा देखा तो सही, तो 5-25 लोग सब कुआ का समक्ष आया, तो उसी समय गौ माता उस कुआ का अंदर उल्टा मुख गिरे थे। अब उन गांव में खबर करी कि अरे या गौ माता उल्टा मुख गिरेल छे, बहुत प्रयास कर रहा, पर आज गौ माता कुआ से बाहर नहीं निकले। गांव में गया, कोई रस्सी लावा, कोई नाना प्रकार की सब अपने अपने सब स्कीम न कर, पर गौ माता बाहर नहीं निकले। अथक प्रयास करो, पर गौ माता कुआ से बाहर नहीं हुई। उसी समय
वहां का ग्रामवासी कहे, उनका पता लगे कि राणा लक्ष्मण सिंह को एक सिपाही छे सिंगाजी करी कछे और राणा किरत सिंह का यहाँ राज दरबार में वायल छे और तुम जाओ और उनका बुलाई का लाओ, क्योंकि गौड़े लोग न गौधन का बारे में ज्यादा जानकारी रही। तो उसी समय 2-4 भाई जब मिठावल राणा किरत सिंह का यहाँ राज दरबार में पहुंचे और दौड़ता दौड़ता गया और कल लगा महाराजा महाराजा। तो राणा किरत सिंह कहने लगा कि भाई काई बात है? अरे उन्हें कोई कि देखो आज अपना मिठावल के अंदर एक घटना घटेगी। तो राणा जी कहने लगा कि अरे कौन सी घटना बताओ तो सही। तू बेचारा घबराहट में कही कि महाराज एक गौ माता कुआं के अंदर गिरी गई, हमने बहुत प्रयास करो पर गौ माता कुआं से बाहर नहीं निकली। महाराजा हम तो पसे होगा पश्चाताप होगा पर गौ माता हमारा से बाहर नहीं हुई। उसी समय अनचिती एक चोट गजब की, गौआ का काल न गहरी, सकड़ो कौओ वो गौ उरद मुख गिरी, वहां नहीं चला कोई को सारो रे सुरहा, और कही जो मानो बचन हमारो। उसी समय जब जैसी उन बात कही राजा का, और उसी समय वहां स्वयं सिंघाजी बाबा भी वहां विराजमान था। और जैसे ही इन्होंने कही कि गौ माता गिरेगी तो स्वयं सिंघाजी बाबा गौ पालक था। और जैसे उन्होंने कही तो सिंघाजी बाबा कहने लगा कि महाराजा अब ज्यादा अपन विलंब नहीं करता, क्योंकि गौ माता का प्राण संकट में छे, अपन रक्षा करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। उसी समय राणा किरत सिंह और यही सिंघाजी बाबा, यह हमारा महान पुरुष, वो गौ माता का प्राण की रक्षा करना कर नहीं रहा। और जैसा ही वो कुआं का समक्ष गया तो वहां तो भीड़ नहीं समाये, भाई देखना वाला नहीं कि भीड़ नहीं समाये, सब परेशान होगा पर कोई को सहारा नहीं चला। तो उसी समय यही हमारा साम्राज्य सिंघाजी बाबा, यही ज्योति स्वरूप, यही धौड़े ध्वजा वाला उन लोगों का पास पहुंचा और उनका से कहने लगा कि भैया तुमने तो तुम्हारी स्कीम में सब कर ली कि हाँ बाबा हम तो परेशान होगा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हुए, कि तुम जरा दूर हटी जाओ तो थोड़ा सा प्रयास हम भी कर लेवांगे और गुरु महाराज की कृपा हो जाए और ये गौ माता का प्राण बच जाए तो अच्छी बात है। तो दुनिया दो प्रकार की हो। अब बाकी जैसे उनने कही कि भाई हम भी हमारा प्रयास कर लेवा, तो बाकी लोग हंसने लगे। उन्हें को क्या अरे हम तो पूरा गांव का परेशान होगा, हम 5-25 लोग छे और एक लोग ओले यार कोई गाय के निकाल देगा। उनको नहीं भाई तुमने तो तुम्हारा प्रयास कर लिया, तो तुम थोड़ा दूर हट जाओ, कभी गुरु महाराज की कृपा हो जाएगा तो गौ माता का प्राण बच जाएगा। उसी समय वहां का नगर निवासी कहने लगा कि भैया अपना से उसी तो गाय निकले नहीं रही, तो जरा दूर हट जाओ। उसी समय का बीच स्वयं सिंघाजी बाबा, ये महान पुरुष ना, ये सिंघाजी बाबा ना कुआं की 5 परिक्रमा लगी, दई परिक्रमा कुआं पर ठाड़े और गुरु जी को नाम उचारे। अभी तो सिंघाजी बाबा ने गुरु नहीं करो, मात्र दर्शन करा। यही सिंघाजी बाबा कह रहा कि हे गुरुदेव, हे साम्राज्य, हे दया निधि, आप मन तुम्हारा दर्शन करा और ये गौ माता का प्राण संकट में छे और कभी का प्राण लेकिन आज तुम रक्षा करो, हे गोविंद, हे माधव। उसी समय का बीच 5 परिक्रमा कुआं पर ठाड़े गुरु जी को नाम उछारे हो और कर बढ़ाया जिन्हें ध्यान लगाया। जैसा उन्ना कुआं की पाड़ का ऊपर ऐसा हाथ करा तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, वो नारायण की ऐसी कृपा हुई, मात्र ऐसा हाथ करा और वह गौ माता उस सकड़ा कुआं में से आज फूल का सामान ऊपर आ जाए।
बोल गुरु महाराज की जय। मात्र ऐसा हाथ करया और वो गौ माता को उभान आने लग गो और गौ माता ऊपर तिरन लग गई। हमारा सामरा सिंघाजी बाबा ने वो गौ माता का आसानी से और वो गौ माता का बाहर कर दी कुआं से। बोल गुरु सिंघाजी महाराज की।